नमस्कार। आज मेरे देश के युवाओं, भारत की वर्तमान केंद्र सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर आ रही है युवाओं के लिए, रोजगार के लिए। और बहुत अच्छी बात है कि वह युवाओं के लिए रोजगार दे रही है। अभी आप देखेंगे कि वर्तमान में अग्निपथ ये एक योजना आई है जिसके द्वारा हम 4 वर्ष के लिए हमारे देश की तीनों सेनाओं में हमारे देश के युवा भर्ती होंगे। 4 साल हमारे देश की सेवा करेंगे, उसके बाद उनको दूसरे रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, जिससे यह है कि वो दूसरे विभागों में काम करें। उसमें से 25% युवाओं को सेना में ही रखा जाएगा, 75% को दूसरे विभागों में फिर से नौकरी के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और देश के युवा हम जानते हैं कि वह एक कुशल सैनिक बने और देश की सेवा करे। हम सभी भारतीय नागरिकों का यह परम कर्तव्य बनता है। परंतु आप यह देखोगे, जिनको अग्निवीर कहा जा रहा है, उसी तरह से वर्ष 2019, 2020, 2021, 2022 में एक कोरोना महामारी, एक वायरस आया था, जिसने यह कि 2020, 2021 और 2022 में बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा दिया था, जिसने बहुत सारे हमारी जनता को हानि पहुंचाई। और उस वायरस ने इतना कर दिया कि भारत देश को कई बार लॉकडाउन की स्थिति में जाना पड़ा। हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं भी चरमरा गई थीं और हम आप देश की जनता की जान बचाने में नाकाम हो रहे थे। उसी समय हमारे देश के जो स्वास्थ्य कर्मचारी या जो अन्य कर्मचारी थे, उन्होंने यह कि अपनी जान की परवाह न कर के उन्होंने यह कि स्वास्थ्य विभाग में काम करते हुए और यह कि देश की जनता की सेवा की। उनको यह है कि भारत सरकार और जहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री, मुझे याद है कि देश के प्रधानमंत्री ने भी यह कहा था कि यह हमारे शूरवीर हैं, यह हमारे यह कि माननीय स्वास्थ्य कर्मचारी के सबसे बड़े योद्धा हैं, यह कोरोना योद्धा हैं। और इनको यह है कि माने चलिए इनका इनके काम का इनको तोहफा दिया जाए। आज यह देखोगे कि कोरोना काल में जो पैरामेडिकल स्टाफ, चाहे उसमें डॉक्टर हों, स्टाफ नर्स हों, एक्सरे टेक्नीशियन हों, लैब टेक्नीशियन हों और ओटी टेक्नीशियन हों, आईसीयू टेक्नीशियन हों, वार्ड बॉय हों, सफाई कर्मचारी हों और यहाँ तक कि सुरक्षा गार्ड हों, और इन सब ने अपनी जान पर खेल करके तो कोरोना वायरस से डटकर मुकाबला किया था। वह भी हमारी एक सीमा पर लड़ने जैसा, एक हमारे जो सैनिक सीमा पर लड़ते हैं उस तरह से एक काम था। उस समय पूरी तरह से भारत सरकार फेल हो चुकी थी, वह कुछ नहीं कर पा रही थी। वह केवल यही देख रही थी कि कहीं विदेशों से कोई वैक्सीन आए या कोई इलाज के लिए साधन मिलें, और दूसरे देशों से बहुत सारे यह है कि यहाँ पर मॉनिटर वगैरह जो स्वास्थ्य के लिए जो यंत्र थे वह आए, और यह कि भारत की दूसरे देशों ने भी सहायता की। परंतु यह आप यह देखोगे कि जिनको यह कि कोरोना काल के, जिनको यह कि कोरोना वीर कहा जाता था, जिनको तोहफा देने की बात कही जाती थी, उनका हाल आज आप सरकारी अस्पतालों में जाके देखोगे कि उन अस्पतालों में खाली पद पड़े हुए हैं। परंतु दिल्ली के या देश के अन्य अस्पतालों से स्टाफ नर्स, डॉक्टर्स और यह कि ओटी, आईसीयू, एक्सरे लैब सभी कोरोना वर्करों को बाहर निकाल दिया है। उनसे 2 या 3 साल काम कराने के बाद में, कोरोना काल में काम कराने के बाद में वर्तमान केंद्र सरकार ने यह तोहफा दिया है। और वर्तमान केंद्र सरकार ने अब उन कोरोना वीर योद्धाओं पर भी ध्यान नहीं दिया है। हमें प्रधानमंत्री जी को भी इस वीडियो के माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं
कि आपने उन कोरोना वीर योद्धाओं को एक तोहफा देने के लिए कहा था? क्या आपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा या आपने वह तोहफा उनकी ज़िंदगी में दिया है कि उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया है, उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया है? आज वह रोडों पर घूम रहे हैं क्योंकि उस समय पर हुआ है कि स्वास्थ्य कर्मचारी कहीं न कहीं प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी काम कर रहे थे, परंतु उन्होंने यही देखा कि हमारे भारत सरकार की विफलता न हो जाए, हमारे भारत सरकार कहीं फेल न हो जाए, इसलिए उन्होंने, और देश का नाम कहीं विदेशों में खराब न हो जाए, इसलिए उन्होंने प्राइवेट सेक्टरों में जिन भी हॉस्पिटलों में लगे थे उनसे नौकरी छोड़ के सरकारी और देश की सरकार की कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना वायरस से डटकर मुकाबला किया था और देश की जनता की सेवा की थी। देश के युवाओं, वह सीन आपके आंखों के सामने आज भी होगा कि गंगा और यमुना में किस तरह से लाशें तैर रही थीं, और यह है कि आप देखेंगे शमशान घाट हो चाहे कब्रिस्तान हो, वहाँ पे किस तरह से हम देश के जो परिवारों के लोगों की लाशें कैसे पड़ी हुई थी लाइनों में। आज उस सीन को कभी भी ज़िंदगी में नहीं कोई भूल सकता है। तो क्या हमारे कोरोना वायरस जो योद्धा थे उनको यही तोहफा मिलना चाहिए था, यही तोहफा मिलना चाहिए था? या देश के युवाओं, आप सोचिए कि जिस तरह से आपको अभी अग्निवीर बनाया जा रहा है, उसी तरह से कोरोना में काम करने वाले भी वीर थे। 4 साल बाद आपका क्या हाल होगा? जिस तरह से कोरोना वीर वालों का हाल हुआ है उसी तरह से आपका भी यही हाल होने वाला है। मेरा आपको समझाने का काम है, क्योंकि विकास इंडिया पार्टी किसी राजनीतिक पार्टी पर कोई भी ब्लेम नहीं लगाती है, परंतु हम सच्चाई के साथ हैं और सच्चाई के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि विकास इंडिया पार्टी किसी राजनीतिक पार्टी की अवहेलना नहीं करती है। ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका कार्यकाल मात्र 2 साल बचा है, क्योंकि अभी 2022 चल रहा है, 2024 में आपका कार्यकाल पूरा हो रहा है। यदि ये अग्निवीर की जो अग्निवीर जो योजना लेकर आए, या आपको 4 साल पहले लेकर आना चाहिए था। ये वर्ष 2019 में जब आपकी सरकार बनी थी, जब इस योजना को लेके आते, क्योंकि देश के युवा तो ये 4 साल पूरा हो जाता, परंतु अब देश के युवा आप यह भी देखोगे कि हमारी वर्तमान सरकार जो योजना लेकर आई है उसमें मात्र उस सरकार के पास ही मात्र 2 साल का समय है। तो आप 4 साल तक कैसे गारंटी आपको मिल सकती है कि आप 4 साल तक काम करेंगे? क्योंकि 2024 के बाद यदि केंद्र में सरकार चेंज होती है तो आपका क्या हाल होगा? क्योंकि कोई भी सरकार आती है वह पुरानी सरकार की सारी योजनाओं को कैंसिल कर देती है और फेल कर देती है। क्योंकि यह जो आर्मी जो देश के अंदर जो भर्ती हो रही है सीमाओं के लिए, तीनों सेनाओं में भर्ती हो रही है, यह सेना के उस नियम के आधार पर नहीं हो रही है जिस तरह से यह कि हमारे देश का सैनिक भर्ती होता है, वह सैनिक 60 साल के लिए भर्ती होता है, या तो उस तरह से यह प्रक्रिया नहीं हो रही है। तो देश के युवाओं, आप यह देखेंगे कि कहीं आपका हाल उस तरह से न हो जाए कि आप 2 साल ही ट्रेनिंग कर पाएँ, क्योंकि यह मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि सदा सत्ता किसी की नहीं रही है, सत्ता आती और जाती रहती है। विकास इंडिया पार्टी देश के युवाओं को, देश की राजनीतिक पार्टियों को समझाने का काम कर रही है कि काम वो करिए जो कि आपके कार्यकाल में पूरा हो जाए। क्योंकि जिस तरह से आप बहुत सारी चुनाव के समय पर घोषणा करते हैं, यह चुनाव का समय नहीं है, या आपका जो है माने चलिए मात्र 2 साल का समय बचा है, आपके पास 2 साल का समय बचा है। इस समय में जो काम पूरे हो सकते हैं वह काम पूरे करिए, उस काम को पूरी करिए, क्योंकि 2024 में आप की सत्ता चली जाएगी। और यह कि माने चलिए कि कोई नई सरकार आती है तो इनका अग्निवीर का क्या होगा। इसलिए देश के युवाओं, आप यह कि सभी शिक्षित हो तो सोच समझ कर जो भी कदम उठाना है सोच समझ कर उठाइए, कि कहीं आपका हाल 2 साल वालों में न हो जाए या कोरोना वीर योद्धाओं की तरह आपका हाल न हो जाए। क्योंकि देश की सरकारें बहुत अच्छे से युवाओं के दिमाग से खेलती हैं, और दिमाग से खेलते खेलते ही आज वह सत्ता में हासिल हैं।
क्योंकि देश के युवाओं आपको यही ज़्यादातर अधिकांश यही बताया जाता है कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, क्या आप आज किसी ने किसी का मंदिर तोड़ दिया, किसी ने मस्जिद तोड़ दी, क्या आज लाउड स्पीकर नहीं लगना चाहिए, क्या आज घंटे की आवाज़ बहुत आती है। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका ध्यान कहाँ डाइवर्ट किया जा रहा है। आपको शिक्षा से हटा के, आपके रोज़गार से हटाकर आपका ध्यान कहाँ ले जाया जाता है। इन राजनीतिक पार्टियों से सावधान हो जाइए। यह देश की अच्छे से सेवा करनी है तो आप खुद आगे बढ़िए, खुद नेता बनिए। विकास इंडिया पार्टी आपका स्वागत करती है। कोई भी